नमस्कार दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ खबरें निकल के आ रही है आपके रिजल्ट को लेकर। और अगला दोस्तों टाइपिंग को लेकर आपका रिजल्ट है वो कब आ रहा है, टाइपिंग आपकी कब होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट ये आ रहा है कि अभी हमने टाइपिंग ही शुरू नहीं करी है तो कितने नंबर वाले को या फिर जिनके कितने क्वेश्चन सही है उनको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब हमारे पास कितना समय है तो किसे टाइपिंग करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और दूसरी बात है कि मेरे पेपर में थोड़े से कम नंबर है तो क्या मुझे टाइपिंग करनी चाहिए। और टाइपिंग के बारे में थोड़े से डाउट आ रहे हैं कि टाइपिंग हिंदी में करनी है या इंग्लिश में करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग के बीच में कितना समय मिलेगा, इसके अंदर कौन सा फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, कितनी स्पीड होनी चाहिए, सब कुछ मैं आज बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आपका पहला डाउट क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का रिजल्ट है वो कब आ रहा है। दोस्तों अभी तक आपने आंसर की नहीं देखी है तो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है, आप जाके देख सकते हो और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो ऑफिशियल आंसर की दोस्तों एग्जाम लगी थी उसके 1 या 2 दिन बाद में आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। और एग्जाम की तरह नहीं है कि 20-20, 25-25 दिन बाद में आंसर की जारी की गई होगी है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट है ये वाली भर्ती है इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करवाना चाहता है। क्यों आपको पता होगा ये वाली भर्ती है ये बहुत पुरानी है, पहले इसका पेपर दोस्तों रद्द हो गया था वापस इसके एग्जाम ली गई थी। तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट बिल्कुल एक्टिव है, जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट करवाएंगे। चुनावों से पहले पहले ये वाली भर्ती इसको पूरी तरह कंप्लीट करवा ली जाएगी। अब नंबर आता है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी, अब रिजल्ट कब आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मार्च के महीने में तो नहीं आएगा रिजल्ट, लेकिन अप्रैल के सेकंड वीक में मतलब कि 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का वो जारी कर दिया जाएगा। कितनी तारीख तक, 15-16 अप्रैल तक आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में ज्यादा समय नहीं खींचेंगे, आपकी ओएमआर सीट है वो जांच हो रही है, जैसे जांच होती है उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट है वो साइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। अब नंबर आता है रिजल्ट आ गया उसके बाद में टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वाली भर्ती को बहुत जल्दी कंप्लीट करवानी है, इसका मतलब ये आपको टाइपिंग के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं आपको जो टाइपिंग करनी है वो दोस्तों कितने दिन मान के करनी है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन मान के करनी है। रिजल्ट के बाद में जो आपको समय मिलेगा वो 20 से 25 दिन का ही समय मिल सकता है, लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो 20-25 दिन मान के करनी है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो अभी तक आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो भाई टाइपिंग शुरू कर दो। रिजल्ट के बाद में यदि आप सोच रहे हो रिजल्ट के बाद में मैं टाइपिंग शुरू करूंगा तो उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। और पेपर के अंदर कितने अच्छे नंबर हो, चाहे से पेपर में 300 में से 290 नंबर क्यों ना हो आपके, यदि टाइपिंग में आप पासिंग मार्क्स नहीं लेके आते हो तो आप क्लियर बाहर हो। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके 300 में से 240 250 अंक बन रहे हैं लेकिन टाइपिंग नहीं होगी वो बाहर हो जाएंगे। तो यदि आप टाइपिंग शुरू नहीं कर रहे हो तो आज से टाइपिंग शुरू कर दो। अगला नंबर आता है कि किसे टाइपिंग करनी चाहिए, कितने नंबर वाले को टाइपिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं अब की बार पिछली बार से तुलना मत करना, क्यों पिछली बार का पेपर था दोस्तों वो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन अब की बार का पेपर है वो अच्छा खासा था, थोड़ा सा हाई लेवल था। जिस खान से आपकी कट ऑफ है टाइपिंग की कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है। तो कितने नंबर वाला शेप है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी मेल से हो और 195 में से 200 के पास अंक बढ़ रहा है 300 में से तो आप बिल्कुल सेफ हो, टाइपिंग आपको शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी में 192 से 194 के आसपास अंक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 190 के आसपास अंक बन रहे हैं 300 में से तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको टाइपिंग करनी चाहिए। एमबीसी में 188 के आसपास अंक बन रहे हैं तो भी आप सेफ हो। और एससी में 185 के आसपास अंक बन रहे हैं मेल कैटेगरी में तो आप सेफ हो। इसके अलावा एसटी में 180 के पास यदि आपके अंक बन रहे हैं 300 में से तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको टाइपिंग आज से शुरू कर देनी चाहिए। ये तो मैंने आपको मेल की बता दी। फीमेल जो भी मैंने आपको मेल की बताई है इसमें से 4 से 5 अंक अपने हिसाब से कम कर लेना या आपकी फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है किस किस को टाइपिंग है वो आज से शुरू कर देनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं पेपर के अंदर यदि आपके कम नंबर है, यदि इनसे भी थोड़े बहुत कम नंबर है तब भी आपको टाइपिंग तो जरूर करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पेपर के अंदर जिनके कम नंबर है और यदि टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर अच्छे खासे नंबर ले आते हैं तो वो भी फाइनल रूप से सिलेक्शन लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी मेरिट बनेगी वो तीनों के अंक जोड़े जाएंगे, पेपर के, टाइपिंग के, एफिशिएंसी टेस्ट के, तीनों के अंक जोड़कर ही आपका फाइनल रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो पेपर में जिनके भी कम नंबर बन रहे हैं
उनको भी टाइपिंग शुरू करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैंने आपको बता दिया है। यदि आप टाइपिंग के अंदर अच्छे खासे नंबर लेके आओगे तो आप फाइनल रूप से सिलेक्शन भी लेके जा सकते हो। तो सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा क्या हिंदी में होगी, इंग्लिश में टाइपिंग? भाई दोनों में टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, हिंदी में भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश में भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत का डाउट यही आएगा कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। यदि आपकी स्पीड 27 से 28 वर्ड पर मिनट है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो, आप आराम से यहाँ पर टाइपिंग है वो कर लोगे। कितनी? 27 से 28 वर्ड पर मिनट, मिनट की बता रहा हूं मैं। तो ये मैंने आपको स्पीड बता दी है। उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट होगा और टाइपिंग दोनों दोस्तों 50-50 अंक के होने वाला है। टोटल अंक हो गए 100, 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 50 नंबर का एफिशिएंसी टेस्ट हो गया और 300 अंक का आपका पेपर हो गया। 400 में से आपकी फाइनल मेरिट है वो बनने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर